Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 421 to section 424 of Indian Penal Code, which deals with the fraudulent deeds and disposition of property. Fraudulent deeds and disposition of property. Section 421 टू सेक्शन 424 वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आज हम सेक्शन 421 से लेकर सेक्शन 424 इंडियन पिनल कोड का डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Fraudulent deeds and disposition of property. So section 421 deals with dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors. Suppose if any person who is a debtor who has been indebted from a certain creditors, and if he transfer his property to any other person, or if he conceal his property, if he distribute his property amongst other person with an intent to prevent a distribution such a property among the creditors, then such person will be punished under section 421. So section 421 ये कहता है कि अगर किसी ने किसी क्रेडिटर्स के पास से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद वो कर्ज चुकाने का उसे नहीं है, इस इंटेंशन से अगर वो उसकी प्रॉपर्टी रिमूव करता है जुरिस्डिक्शन से या कंसील करता है, छुपाता है, तो उस सिचुएशन में ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 421 में। सो हूएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूव्स, कंसील और डिलीवर टू एनी पर्सन और ट्रांसफर और कॉजेस टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन any property intending thereby to prevent or knowing it to be likely that he will thereby prevent the distribution of that property according to law among his creditor or the creditors of any other person. So the section 421 start with the word whoever dishonestly and fraudulently. So suppose if any person who has concealed his property or the property of any other person, who has removed the property of himself or any other person, he who has delivered the property of himself or of any other person, and behind such a concealment, behind such a removal, behind such a delivery and behind such a transfer, if his intention is dishonest or fraudulent, तो अगर कोई पर्सन उसकी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी अगर किसी के जुरिस्डिक्शन से रिमूव करता है या वो प्रॉपर्टी छुपाता है या किसी को डिलीवर करता है या किसी को ट्रांसफर करता है और उसके पीछे उसका इंटेंशन किसी को धोखा देना है, किसी को फंसाना है, और वो जो ट्रांसफर कर रहा है, वो जो छुपा रहा है या डिलीवर कर रहा है प्रॉपर्टी, वो किसके बदले? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। होगा क्या? अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर मोबाइल मेरा बेचना है तो मैं मेरी मोबाइल की एक अच्छी खासी कीमत वसूल करना चाहूंगा। मेरा मोबाइल का कीमत है फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये और मैं मेरा मोबाइल 30,000 रुपये में ही दूंगा किसी को, उससे कम में मैं सेल आउट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी से कर्ज लिया हुआ है और मुझे पता है कि मुझे इसका कर्ज चुकाना है, लेकिन मैं वो कर्ज से बचने के लिए मेरा जो मोबाइल है मैं किसी और को डिलीवर कर रहा हूं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब 30,000 का मोबाइल है, मैंने 2,000 में उसको दे दिया सिर्फ और सिर्फ इससे बचने के लिए कि मैं अगर ये मोबाइल मेरे पास रखूंगा तो मुझे कर्ज पे करना पड़ेगा। अगर वो कर्ज से बचने के लिए, अगर मैं क्रेडिटर से बचने के लिए अगर प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो उस सिचुएशन में आई विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 421। अगर मैं खुद भी कर रहा हूं या मैं किसी और की प्रॉपर्टी को ऐसा करने के लिए उसको उकसा रहा हूं, दोनों सिचुएशन में मुझे पनिशमेंट होगी सेक्शन 421 में। एंड आई शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो मुझे सजा हो सकती है 2 साल तक की सजा
फाइन या दोनों हो सकता है। तो सेक्शन 421 अगर हम इन शॉर्ट अगर देखें तो वो ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डेटर है, कोई कर्ज लेता है किसी क्रेडिटर से और वो कर्ज नहीं फेडने का उसका इरादा है और वो कर्ज से बचने के लिए होगा क्या, नॉर्मली अगर मैं किसी से कर्ज लेता हूं तो अगर मैं वो कर्ज नहीं चुकाऊंगा तो कोर्ट मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को बेच के उसका कर्ज चुकाएगा। कोर्ट मुझे ऑर्डर करेगा प्रॉपर्टी को बेचने का, सेल आउट होगा, ऑक्शन होगा और वो प्रॉपर्टी से उसका कर्ज चुकाया जाएगा। तो मैं वो कर्ज चुकाने से बचने के लिए मेरे नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है मैं वो क्या कर रहा हूं, छुपा रहा हूं या किसी को डिलीवर कर रहा हूं या किसी को ट्रांसफर कर दे रहा हूं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के, प्रॉपर कंसिडरेशन में नहीं। 10 लाख की प्रॉपर्टी है, मैंने 1 लाख में बेच दिया, ये हो गया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इस सिचुएशन में अगर मैं प्रॉपर्टी को बेचता हूं और सिर्फ कर्ज चुकाने से बचने के लिए, तो मुझे 2 साल तक की सजा विद फाइन और विद बोथ दोनों हो सकता है। सेक्शन 422 डील्स विद dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors. So whoever dishonestly or fraudulently prevents any debt or demand due to himself or to any other person from being made available according to law for payment of his debt or the debts of such other person. तो सेक्शन 422 ये कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर फ्रॉडुलेंटली धोखे से या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे तरफ किसी का कोई कर्ज है और वो ड्यू है कि मुझे पता है कि मेरे तरफ कर्ज है, अगर मैंने आपके पास से अगर कोई पैसा लिया फॉर एग्जांपल और मैंने ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि 2 महीने में वो सारा पैसा लौटा दूंगा। अब 2 महीने के बाद वो कर्ज ड्यू हो गया, लेकिन वो कर्ज चुकाने से बचने के लिए, है ना, वो कर्ज को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से फ्रॉडुलेंटली मैं क्या कर रहा हूं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो डेट चुकाने से मैं बच रहा हूं, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ 2 महीने के बाद मुझे वो कर्ज चुकाना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रहा हूं, मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं और वो किस इंटेंशन से, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से। तो उस सिचुएशन में मुझे पनिशमेंट होगी, आई शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। तो 2 महीने के बाद मेरी लायबिलिटी है कि मुझे वो पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दिया पैसा तो मेरी लायबिलिटी है, वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है क्रेडिटर और मुझसे वो पैसा वसूल कर सकता है। तो सिर्फ ये चीज से बचने के लिए मैं धोखा देकर वो कर्ज चुकाने से बचना चाहता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो 422 में मुझे पनिशमेंट होगी। सेक्शन 423 डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड of transfer containing false statement of consideration, section 423। तो dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration। अब देखिए सेक्शन 423 क्या कहता है, whoever dishonestly or fraudulently sign, execute or becomes a party to any deed or instrument which propose to transfer or subject to any charge, any property or any interest therein, and which contains any false statement relating to the consideration for such transfer or charge। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा कि कोई पर्सन, सेक्शन 423 ये कहता है कि कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी को फंसाने के इरादे से अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करता है या कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है या कोई डीड की पार्टी बनता है, वो है ना, वो पार्टी कौन सा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एक आदि प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में अगर उसकी सिग्नेचर है या वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन में एंड सच कंटेन्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर और चार्ज, और वो जो डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो डॉक्यूमेंट में क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कि फॉर एग्जांपल होगा ऐसा कि एक डॉक्यूमेंट में तो ऐसा बताया गया है कि ये प्रॉपर्टी इतने कंसिडरेशन में, ये प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी गई है, लेकिन असल क्या है कि वो प्रॉपर्टी का कोई भी कंसिडरेशन नहीं था, 10 लाख रुपए दिए ही नहीं गए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में एग्जीक्यूट ऐसा किया गया कि 10 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची गई। ऐसा अगर फॉल्स स्टेटमेंट है
उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में और मैं वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं साइन कर रहा हूं, तो मुझे सेक्शन 423 में पनिशमेंट होगी। और रिलेटिंग टू द पर्सन और पर्संस फॉर हुज यूज और बेनिफिट इट इज रियली इंटेंडेड टू ऑपरेट, या फॉर एग्जाम्पल के जो पर्सन है जिस इसमें फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज होगी, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। ये धोखे से बताया जा रहा है, वो पर्सन के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है। फ्रॉडुलेंटली बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मुझे ये बताकर मेरे से प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट की जा रही है या ट्रांसफर की जा रही है, और कोई पर्सन मुझे फंसाकर ये कहने जा रहा है कि ए के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में ए के बेनिफिट के लिए नहीं है। तो जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो डॉक्यूमेंट को, जो भी मुझे फंसाएगा, सेक्शन 423 में उसको पनिशमेंट होगी। सो सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ, 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। सेक्शन 424 डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 424 whoever dishonestly or fraudulently conceal or removes any property of himself or any other person, तो अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉड करने के इरादे से या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, उसकी ईमानदारी नहीं है, बेईमानी से या धोखा देने के लिए अगर प्रॉपर्टी को छुपाता है, अगर अपनी प्रॉपर्टी को छुपाता है या अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव करता है, लेकर जाता है एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में, वो चाहे अपनी प्रॉपर्टी हो या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी हो, अगर वो कंसील कर रहा है, रिमूव कर रहा है और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली असिस्ट इन द कंसीलमेंट और रिमूवल देयरऑफ और डिसऑनेस्टली releases any demand or claim to which he is entitled, तो अगर वो खुद की प्रॉपर्टी छुपा रहा है या रिमूव कर रहा है या वो छुपाने में या रिमूव करने में अगर किसी की मदद कर रहा है ना, या उसको छुपाने में या रिमूव करने में मदद भी करेगा तो सेम पनिशमेंट, वो खुद रिमूव करेगा तब भी सेम पनिशमेंट। और या फॉर एग्जांपल एक डिमांड है मेरे फेवर में और वो डिमांड को मैं रिलीज कर रहा हूं, है ना, इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, सो आई शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ, तो 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। तो अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी छुपा रहा हूं लेकिन मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, फ्रॉडुलेंट नहीं है, तो मुझे सेक्शन 424 में पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन मुझे पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी को यानी फॉर एग्जांपल सामने रखूंगा तो कोई भी मेरे प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, वो क्लेम से बचने के लिए मैं प्रॉपर्टी को छुपा रहा हूं, तो मेरा इंटेंशन क्या हो गया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, सेक्शन 424 में मुझे पनिशमेंट हो सकती है। सो दीज आर द पर्टिकुलर सेक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड। So I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the like button or hit the share button and share this video with your friends. Thank you very much.